लेकिन ये आरोप लगेगा कि 2024 आने के पहले जिस तरह से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को एकजुट करने के लिए जोर लगा रहे थे, उसी के साथ उन्होंने कास्ट सेंसस, आरक्षण की सीमा बढ़ाना, सब कुछ। आपको अगले 1 मिनट में यह देश को समझाना है कि इस आरक्षण की बढ़ोतरी और चुनाव में कोई संबंध नहीं है। देखिए, आपने समय तो थोड़ा कम दिया अंजना जी, लेकिन मैं अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। नीतीश कुमार जी ने हमेशा जमात की राजनीति की है, जाति की राजनीति नहीं की है। अति पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को कैसे उनका हक मिल सके, इसके लिए वो प्रयासरत रहे हैं। जो काम भारतीय जनता पार्टी ने वादा करके नहीं किया, वो नीतीश कुमार जी ने बिहार में कर दिया। ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ऐसी ही हो गई है कि खामोश सी रात और बेचैन सी करवट है, न रात कट रही है, न आंख लग रही है। मतलब ये वादा करके मुकर जाने वाली पार्टी देश के स्तर पर जातीय जनगणना नहीं करवाती है। जब बिहार में जातीय गणना होती है तब इसके खिलाफ साजिश रचती है। इनके द्वारा संपोषित संस्थाएं इसको कहीं ना कहीं कानूनी पछड़े में फंसाने की कोशिश करती है। और जब ये तब भी कामयाब नहीं हो पाते हैं, आरक्षण का दायरा बढ़ाने का प्रस्ताव पारित होता है, ये घड़ियाली आंसू बहाने लगते हैं। इनसे हमारे कुछ बुनियादी सवाल है कि अगर इन्हें बिहार की जातीय गणना पर भरोसा नहीं है तो देश के स्तर पर क्यों नहीं कराते हैं? जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है उन प्रदेशों में क्यों नहीं कराते हैं? दूसरा सवाल है कि आपने पहले कहा था कि आप लोग देश के स्तर पर जातीय जनगणना कराकर उस हिसाब से आरक्षण पर बात करेंगे। जब बिहार में आरक्षण पर बात हो रही है तो आपका दोहरा चरित्र क्यों? तीसरा सवाल कि आपके लिए 2 ही जातियां हैं, गरीब और अमीर। ये कब से होने लग गया? प्रधानमंत्री जी अपने आप को पिछड़े का बेटा बताते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी अगर उनकी तरफ से राष्ट्रपति पद का भी उम्मीदवार बनाया जाता है तो उनकी जाति बताते हैं। मंत्री परिषद के सदस्यों, इनके सांसदों, सबकी जाति बताते हैं। जाति जाति खेलते हैं, लेकिन जब लगता है कि इन्होंने जाति के नाम पर कुछ भी नहीं किया और पिछड़े अति पिछड़ों का समर्थन इनको नहीं मिलेगा तो गरीब और अमीर कहने लग जाते हैं। भाई, हमारा देश संविधान से चलता है। अगर आप सचमुच अति पिछड़ों के हितैषी होते तो पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक अति पिछड़ों के बच्चों को जो मिलती है छात्रवृत्ति, उस योजना को बंद नहीं करते। बिहार से आते हैं अंजना जी, आप भी जानती हैं, बाबू जगजीवन राम के नाम पर चल रही छात्रावास योजना का नाम आप नहीं बदलते। वास्तविकता यह है कि नीतीश कुमार जी ने एक मास्टर स्ट्रोक दिया है इस पॉलिटिक्स में। न सिर्फ विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया है, बल्कि एक बहुत बड़ा नैरेटिव अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से सेट किया है, जो भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में अंतिम कील ठोकेगा।